नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, UPSSC वीडियो का री एग्ज़ाम का पहली पाली का पेपर जो है आपके सामने आ चुका है और उसी को एनालिसिस करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं। और दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं जिन भी स्टूडेंट्स का आगामी पालियों में पेपर है वो इस पेपर से अनुमान लगा सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आपको कि किस तरीके से किस एंगल पर क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि सभी आंसर की लगा रहे हैं तो जो हो गया है उससे तो कोई कुछ होने वाला है नहीं। फिर फिलहाल में जिन बच्चों का पेपर हो गया है वो अभी आंसर की करने के बाद में भी अभी सुधार नहीं कर सकते। और ये भी निश्चित है आपको कि अगर हम आंसर बताएं आपको तो आपको ये भी निश्चित है कि आपको इसमें से नहीं आने वाला, परंतु हाँ, हम आपको ये बताएंगे कि आगामी क्या पूछने वाला है। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को पूछेगा। तो देखिए यहाँ से ये चेक करिए आप कि सबसे पहले पूछा है यहाँ पर ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग। तो ठठेरे का सबको पता होगा, ठठेरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठठेरिन हो जाएगा। तो इससे पता लगाइए कि स्त्रीलिंग यानी कि लिंग से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आँख का तारा होना मुहावरे का आपको पता है क्लियर कि अति प्रिय होता है, इसका मतलब होता है अति प्रिय होता है। तो इससे भी क्या होगा आपका कि आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि यहाँ से मुहावरों से क्वेश्चन पूछा गया है। कहावत है, मान ना मेहमान मैं तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ बताइए। तो ज़बरदस्ती गले पड़ना, ये भी सही बात है बिल्कुल। जिस बच्चे ने भी लगाए हैं बिल्कुल सही आंसर लगाए हैं। ठीक है भाई दोस्तों, आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन पर। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ठीक है, वन में प्रातःकाल के समय, तो प्रातःकाल आ गया तो समय खत्म हो जाएगा, यहाँ ये इसलिए गलती है। वन में प्रातःकाल के समय, यहाँ भी गलत है। यहाँ वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता, बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया है। तो स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से मेहनत करके तैयारी करके जब भी एग्जाम में बैठे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए यह क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, विकल्प में सही शब्द तद्भव है। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि सारे तद्भव बताने हैं आपको, सभी तद्भव देखने हैं कि क्विज में सब में तद्भव है या नहीं है। तो देखिए केवल एक यही पार्ट आपका ऐसा है जो तद्भव है। ठीक है, क्या है, छलका, काजल और खेत, यही तद्भव है और इसका ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तिथि का बहुवचन क्या होता है? तिथियाँ होता है। क्या होता है? तिथियाँ। ठीक है भाई, तिथि, नदी जिनमें इक्रांत होते हैं उनमें क्या लग जाता है? यहाँ लग जाता है। तो बिल्कुल सही, अभी तक तो सही क्वेश्चन है बिल्कुल। आगे बात करते हैं। साथ घर का वेदी लंका ढाए। ठीक है, ये तो आपको पता है। कहावत का अर्थ क्या है? तो आपसी फूट से शर्मसार होना, यानी कि क्या है? घर का भेदी बताना। ये तो गलत है पहला भी आपसी, तो बी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। तो जिस बच्चे ने भी काम किया है बहुत मेहनत से किया है। चलिए आगे देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन है कि किस विकल्प का शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। तो आयस का ऐश होता है, अचल का यहाँ पर अंचल होता है। ठीक है, आदि का आदि यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपका है कि अभिराम का अभिराम। तो यहाँ पर देखो क्या करा है, इन्होंने पूछा है आदि। आदि का मतलब होता है आरंभ। ठीक है, आदि का मतलब होता है अभ्यस्त यानी कि प्रारंभ। ठीक है, आगे यहाँ पर पूछा है कौन सा भेद सही नहीं है, अंचल और क्या है? अचल। तो आयस का मतलब लोहा होता है, आयस का मतलब बदनामी होता है। अंचल और अंचल। ठीक है, तो अंचल, अचल मतलब होता है स्थिर, अंचल माने क्या होता है? खेत। तो आदि का मतलब होता है आरंभ और आदि का क्या होता है? एक अभ्यस्त होता है। ठीक है, यहाँ पर अविराम, अविराम, अभिराम, अभिराम मतलब स्थिर और अविराम मतलब लगातार। तो ये आपका क्वेश्चन जो है इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी यहाँ से। ठीक है, आगे देखने वाले हैं नौ में। निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो बगीचे में, तो जिसमें और आ जाता है लगभग, यही हमारा क्या है? आंसर बन जाएगा। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, आगे है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ठीक है, तो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बात जुर्वा। तो क्या हो जाएगा? बा तजुर्बा हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? बा तजुर्बा, तजुर्बा। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? बा लग जाएगा। निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो ये देखिए ओ की आया है यहाँ पर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। सही बात है। 12वें क्वेश्चन की बात करें तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें अनेक जातियाँ होता है, यही वाला सही है। ठीक है, 13 के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। इस वाक्य का सही तो क्या हो जाएगा? वही बढ़ा सकता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा, यानी कि वही बढ़ा सकता है जो आया है, तो जो अनुशासन में रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं कि विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा? विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। ठीक है, तो इसमें आपका मिश्र वाक्य होना चाहिए क्योंकि यहाँ संयुक्त वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ श्रुति सम विभिन्न लक्षण और लक्ष्य में उचित अर्थ क्या होता है? तो देखिए लक्ष्य का मतलब क्या होता है और लक्ष्य क्या मतलब क्या होता है? तो लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? आपका बिल्कुल डी विकल्प जो है बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 15 आप देख लेंगे कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो प्राकृति पुल्लिंग नहीं है, संस्कृति, विकृति, दंपत्ति जो है पुल्लिंग होता है। आडंबर का क्या होता है?
ढकोसला भी होता है, पाखंड भी होता है, डोंग भी, दर्प नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पैसेज में छांटना था कि किससे संबंधित है, तो बांधों में बड़ा, तो बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल इसका भी पहला ए सही है, आप सब चेक कर लेना। ठीक है, और आपका 18 का जो है आपका डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। 19 का आपका बी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई दोस्तों, 20 का जो है आपका यहाँ से 20 का आपका डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, इस तरीके से 21 की अगर बात करते हैं तो 21 में आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 22 की अगर बात करते हैं तो 22 में नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण। तो कंठ में उत्पन्न जो होते हैं वो कै घ होते हैं, क्योंकि कै वर्ग जो होता है वो कंठ से होता है। ठीक है भाई, 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र क्या होता है। शिकायत जितने पत्र होते हैं व्यक्तिगत पत्र होते हैं। ठीक है भाई, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो क्या होता है, तो सही बात है, व्यंजन संधि होती है। कबीरदास की भाषा क्या थी, तो आपकी सुधक्कड़े ने पंचमेल भाषा थी, खिचड़ी भाषा थी। बिल्कुल सही लगाया किसी कैंडिडेट ने जो भी है। ठीक है, आगे है, एक भारतीय आत्म किसको कहा जाता है, तो सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद संघ और राज्य लिपि जो है 377, बिल्कुल ठीक है। हिंदी, प्राकृत, संस्कृत, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। 29 की बात करते हैं, तो निम्न में से कौन सी रचना समग्र ब्रज भाषा का है, तो कबीर ग्रंथावली इसका सही आंसर होता है। ठीक, कबीर ग्रंथावली बिल्कुल ठीक है। निम्न में से कौन सा काव्य भाषा का ब्रज भाषा का नहीं है, ये नहीं पूछा है कि ब्रज भाषा का नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ब्रज भाषा, तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र ब्रज भाषा क्षेत्र के नहीं हैं। ठीक है भाई, ये आपका डी था इसका। ठीक है, अगर आगे देखते हैं, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित हैं, तो मानसरोवर में, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसमें जो है आपका डाउट हो सकता है। ठीक है, इसमें आप एकदम कमेंट्स में करके लिख कर भेजेंगे इसको क्या है। ठीक है भाई, नेक्स्ट में देखते हैं आपका 32वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अपादान कारक है, अपादान कारक का प्रयोग विकल्प में नहीं किया। अच्छा, नहीं किया, वह चोर चूहे से डरता है, बिल्कुल होता है, इसमें भी होता है। आप बिल्ली छल तक, ये भी सही होता है। नदी, ये भी सही होता है, मगर ये नहीं होता है। ठीक है, से बोला पिताजी कार से गए, तो ये साधन है, ये क्या है, करण है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर है से किस प्रकार कारक चिन्ह है, कर्म का है, तो यहाँ तो अपादान का ही है। ठीक है भाई, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, समझौता, समझ प्लस के ओता। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ये। फिर समझ गए नहीं, आगे आपका आ जाएगा निम्नलिखित में व्यष्टि का विलोम क्या होता है, तो व्यष्टि का होता है समष्टि। समझ गए नहीं, व्यष्टि का क्या होता है, समष्टि। ठीक है, सूक्ष्म और लघु के रूप में होता है यहाँ से। तो अब देखेंगे नेक्स्ट में, निम्न में से कौन सा समास प्रकार सही नहीं है, तो ये आपका ये बिल्कुल सही है। विद्या भंडार, ये भी ठीक है। पंचवटी, यानी कि बी विकल्प इसका गलत है। ठीक है, 37वां क्वेश्चन देखते हैं, वह चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है। चूड़ियाँ पहन रहे हैं, तो अपूर्ण वर्तमान है, ये अपूर्ण, कोई पूरा काल हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं 38वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो आपका मधुवरी, तो ऊ प्लस के ए क्या हो जाता है, वह हो जाता, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जन संधि का है। ठीक है, जन संधि का। 39वां देख सकते हैं क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार का एक प्रकार है, तो वक्रोक्ति अलंकार जो होता है अर्थ अलंकार का प्रकार होता है, जबकि ये सब अलग होते हैं। निम्न में से कौन सा होता है, मौन और संपन्न। मौन का क्या होता है, विलोम मुखर होता है, संपन्न का विपन्न होता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट में आपका देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा है, श्री रघुनाथ कपुल कृपा से संत स्वभाव सहोगे, जल कथा संतोष कूद छू ना चाहे। ठीक है, इसमें देखो यही शांति रस है, बिल्कुल क्या है, शांत रस, बिल्कुल मिल जाएगा यहाँ से, शांत रस बिल्कुल यहाँ से है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस का उदाहरण है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस का उदाहरण बताना है, तो क्या है, पास ही मिलकर उगी बीच की अलती उठी, देही पतली कमर की लचीली, फूल से सर चढ़कर कर रही थी चुए, यह हृदय नदान उसको। नेक्स्ट है, पानी केर बुदबुदा असमानस की जात, देखी छिपा जाए चरवात। आगे है आपका आडंबर, फिर गिरता न कभी चेतन तन पर, तो ये देखो ये तो आपका गलत है, आपका यहाँ पर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, यानी देह की पतली कमर ही है लचीली, नेल फूल सर चढ़की कर रही है छुए ये है हृदय मन की, तो बिल्कुल ए जो है आपका सही बन जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, 43 में आपका आशीर्वाद शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो आशीर्वाद में देखो ये जो है बंदे ने गलती कर दी है, आशीर्वाद ये वाला। ठीक है, आशीर्वाद जो होता है आप फिर 1 मिनट देख लेते हैं, आशीर्वाद में कौन कौन सा सीध रखा है, ये देखो ये बिल्कुल डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, डी विकल्प आशीर्वाद, यानी बी विकल्प जो है बच्चे का गलत हुआ है, जो भी है ये। ठीक है, निम्न में से किस विकल्प का पर्यवाची युग्म सही नहीं है, तो देखिए फड़ी उरग, सरोवर पुष्कर। ठीक है, जलधि अम्बुद। ठीक है, जलधि अम्बुद सही युग्म नहीं है।
ठीक है, उन्होंने पूछा सरियुग नहीं है, तो जल्दी का मतलब होता है आपका समुद्र, और अम्बुद का मतलब क्या होता है, अम्बुद का मतलब होता है बादल। तो ये आपका गलत है, इसमें ये भी गलती करी है बच्चे ने। ठीक है, फिर है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो कृपा तत्सम शब्द है। ठीक है, मकड़ी का होता मरकटी, झरने का होता झाँकना, और कटहल का होता कंठफल, तो इसका कृपा कृपा होता। ठीक है, 46 में अगर हम बात करते हैं, स्याल का सिलाई होता है, सॉरी सलाई का होता है स्याल का। ठीक है भाई, आगे अगर हम बात करते हैं तत्सम तद्भव देखते हैं क्या होता है, तो बहू का बधू होता है, बर्तिका का बत्ती होता है। ठीक है, बणिक का बनिका होता है, पोत्री ये वाला गलत होता है। ठीक है, बढ़िया। तरनी तनुजा तत्तमाल अनुप्रास अलंकार है, बिल्कुल सही बात है, अनुप्रास अलंकार बिल्कुल सही है यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं किस वाक्यांश में के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है, तो देखिए सब सार्थक, जो बिना वेतन के काम करता है वो क्या होता है, यही सही है, क्या है, अवेतनीय। प्रति उत्पन्नमति शब्द से के लिए सही वाक्यांश क्या है, उत्तर न देने की क्षमता वाला, जो तत्काल शांत हो जाए। ठीक है, फिर यह है आपका जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सोच उत्पन्न हो, जो फिर से उत्पन्न हो, तो यह आता प्रति उत्पन्नमति, तो यह आपका होता है जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सोच हो जाए। समझ गए नहीं क्या होता है इसका, आपको थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा इन क्वेश्चनों के लिए जो है हम बात कर रहे थे कि प्रति उत्पन्नमति शब्द कि कहाँ सही वाक्यांश होता, तो इसमें है उत्तर न देने की क्षमता, जो तत्काल शांत हो जाए, जिसकी बुद्धि में तुरंत नहीं सूझ जाए, तो इसका यही बिल्कुल सही आंसर है, सी विकल्प। बच्चे का गलत हो चुका है, डी जो है इन्होंने डी लगाया था, इसका आंसर है जिसकी बुद्धि में तुरंत सूझ आ जाए। तो देखिए इस तरीके से हमने अभी 50 क्वेश्चन किए हैं, आपके हिंदी के हैं। आप इससे अनुमान लगा सकते हो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आपको तैयारी करनी है, पूरे हिसाब से बिल्कुल सोच समझ कर सकते हो। देखिए आप जो पार्ट है हमारा रीजनिंग का है, ठीक है, रीजनिंग को आप आराम से देख लो कितने यहाँ से बन रहे हैं वर्ग, इस तरीके से देख लीजिए। मैं आपको PDF जो है उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, PDF जो है आपको उपलब्ध हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, टेलीग्राम पर आप देख लेंगे। ये देखिए रीजनिंग पूरी आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, त्रिभुज से भी क्वेश्चन पूछा है भैया, त्रिभुज से क्वेश्चन पूछा है, देख लो। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपका 6 साल आयु वाला क्वेश्चन पूछा, तो आयु चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, ये आपकी पजल पूछ ली हैं, क्या पूछ ली हैं, पजल क्वेश्चन पूछ लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये भी पजल का। ठीक है, इसके बाद में जो है आपने पजल पूरी करनी है। फिर इसके बाद देखिए ये आपकी संख्या श्रेणी से क्वेश्चन पूछ लिया है, ये क्वेश्चन पूछा है कि 6 नहीं है, ऐसे ठीक बताने हैं जिनके 6 नहीं है, ये वाला क्वेश्चन देख लेना एक बार। ठीक है, मैं आपको केवल एनालिसिस करा रहा हूँ पेपर में। देखो ये राम मोहन, अच्छी रीजनिंग कुछ कह सकते हैं इसको, हम कह सकते हैं इसको बहुत अच्छी रीजनिंग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए आपको लुप्त चिन्ह से आ चुका है क्वेश्चन, यहाँ पर आपको आकृति सम्मिलित है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, देखिए आगे ये दोनों तरफ आप ध्यान देते रहिए, ये बिल्कुल आकृति दी गई हैं, पूरे हिसाब से बिल्कुल क्वेश्चन को बनाया गया है। 66, अब ये देखो क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, ये आपके जो है महिला पुरुष सार्थकता पूछी है यहाँ से क्वेश्चन में, यहाँ पर आपका कूट भाषा से क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, कूट भाषा भी क्वेश्चन आए हैं। अब ये व्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, व्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछा है। और ये देखिए सारणियों पर जरा थोड़ा ध्यान देना है आपको, कि सारणी वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, आगे रीजनिंग को सोल्व कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, आप इसके आंसर की आपको बता देंगे बिल्कुल। ठीक है, रीजनिंग की बना देंगे आंसर की। फिलहाल में अभी जो है ना उन बच्चों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है जो कि पेपर के बारे एनालिसिस करना है, जिनको जो है कल के लिए पेपर की तैयारी करनी है, आज शाम के पेपर की तैयारी करनी है, तो वो एक बार पेपर को देख लें, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, जो कि अपना थोड़ा देख रहे हैं। देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना बहुत बढ़िया पेपर बनाया जिसको कहते हैं। ठीक है, ना तो इसे ईजी कह सकते हैं, ना इसे मॉडरेट टफ कह सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट पेपर बना हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे से पेपर बनाया गया है। आप देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं क्या है, आगे देखते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन यहाँ पर, ये आपका GS शुरू हो गया है यहाँ से 101 से, यानी कि सारथी यहाँ से नया ऐप भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगर हम बात करें तो होला मोहल्ला का एक त्यौहार है बहादुर, ये नीडर जाति के बारे में बताया, तो राजस्थान ठीक बताया है इनमें। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में पूछ लिया है क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आगे हम ही, अब ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन भैया। ठीक है, 31वां सदस्य जो है वो फिनलैंड है, बिल्कुल सही लगाया बंदे ने। ठीक है, तो ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन जौन सा भी है। ठीक है, यहाँ बारालाचा जो है आपको बिल्कुल क्लियर लगाया बच्चे ने, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से होता है। ठीक है, एक बार देख लो सही तरीके से। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव रूप परिवर्तित दर्शाती है, जो अत्यधिक ताप को बताती है, जो ज़्यादातर ताप को बताती है। तो देखिए क्या होता है, अग्नि चट्टान बहुत ताप को बताती है, तो इसका ये अग्नि हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे जो आपका 142, ये बिल्कुल क्लियर है भाई, 142 वाला जो है बिल्कुल क्लियर है यहाँ से। ठीक है, इसका आगे देखें, गृह मंत्रालय अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेख करने पर ये कह रहा है, तो समाज शास्त्र बिल्कुल सामाजिक कार्य। ठीक है, एक बार चलिए आगे देखते हैं, लोहित भूपेन हजारी जो कौन सी नदी पर है, ये बिल्कुल क्लियर है, लोहित नदी पर है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ भोपाल गैस त्रासदी को पूछ लिया गया है, तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो 86 में हुई थी।
ठीक है, किस में हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी, तो उसके तुरंत बाद लागू किया गया था। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण आपका जो है ये बिल्कुल क्लियर किया गया था, यहाँ से इसको याद बना के रख लेना। ठीक है भैया, तो क्या था, तुरंत बाद में पर्यावरण वाला शुरू किया गया था। इसके बाद में अगर देखें तो अजय मंगल किसके, विश्व बैंक के बना दिए गए हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, देख लेना पूरा पेपर को, अच्छे से बनाया पेपर। ये मेरा रुख मेरा सत्य, ये भी पहल बना दी गई है। आगे क्वेश्चन दिया गया है रामायण देश सर्किट वाला जो है वो रामायण, ये पूछा गया है, ग्रीस है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ग्रीस विकल्प है आपका, ग्रीस है, श्रीलंका है, क्यूबा है, नॉर्वे, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फिर आपका आ जाता है कि पूरा एनालिसिस किया जा रहा है आपको। ठीक है, पेपर एक बार देख लो। ठीक है, आंसर की आपको जल्दी मिल जाएगी। किस देश का शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है, ये भी आपको याद आना है। पीएम मोदी ने जल जीवन अभियान जो है वर्चुअल उद्घाटन किया है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर ये आपका जो है खेलो ओडी मतलब क्या है, ODOS से क्वेश्चन पूछा है। देखिए करंट से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, परियोजनाओं से। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन जो था वो था ऑपरेशन सद्भावना। तो ऑपरेशन जो नए ऑपरेशन हुए हैं, जो जून जनवरी से लेकर हुए हैं, उन पर थोड़ा सा नज़र रखना है आपको। ठीक है भाई, आगे है क्वेश्चन, भारतीय सेना ने इनमें से सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित ध्वज जो है, ये भी क्वेश्चन देखो सेना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा है। और नरेंद्र मोदी सिंह तोमर जो है, ये भी झांसी, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ से क्वेश्चन ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे एक इधर और देख लेते हैं, 121 हो गया, 120 देख लेते हैं क्या है। ये देखा है मुख्यमंत्री कन्या सुकमला योजना जो है, सुमगला, तो ये सुल्तानपुर, सीतापुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, एक बार चेक करना इनको। भारत में निम्न में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म, ये आपको याद होना चाहिए, हुबली जंक्शन जो बनाया गया है वो कर्नाटक में बनाया गया है। ठीक है, ये CCR से क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है भाई, तो ये पशुपति मोहरा, कालीबंगा की जगह मोहनजोदड़ो कर देना इसको। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि वहाँ से भी पशुपति की मूर्ति से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आगे निम्न से कौन सा जो है वो PPP में आपको शामिल किया गया, देखो भारत, इटली, आयरलैंड, फ्रांस। नाइट्रस ऑक्साइड पूछिए लाफिंग गैस से। एक बार देखो क्वेश्चन का पेपर क्या पैटर्न क्या बना है, आप लोग इसको एनालिसिस करके चले जाइए। ठीक है, हम जो है आपको आंसर की जो है जल्दी उपलब्ध करा देंगे, दोनों क्वेश्चन पेपर की एक साथ ही करेंगे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पेपर जब हो जाए तो आपको एक साथ ही आंसर की प्रोवाइड करा दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है ये। देखिए, संविधान का सामाजिक समानता के बारे में अर्थ पूछा है। ठीक है, फिर ये है मौखिक वर्ड ओरल डे जो बनाया गया है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है भाई, नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन हो गया है, विटामिन B12 हो चुका है यहाँ से, और मिसमी जनजाति के बारे में क्वेश्चन पूछा है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 130वां क्वेश्चन जो पूछा है, वह क्वेश्चन पूछा विश्व का सबसे बड़ा जो है आपका नदी द्वीप, वो असम सबको पता है, तो बहुत हल्का क्वेश्चन था। स्टैपिस सबको पता है, ये आपका स्टैपिस जो है बिल्कुल सबको पता चल गया होगा कि ये आपका 131वां जो है रकाब और स्टैपिस है। ठीक है भाई, आपका है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है पंचायतों के बारे में दिया गया है, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर पता होगा। 33वां जो है माथाना मिर्ची राजस्थान, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे पानी के दबाव में स्थिरता उगाने वाले पौधों के लिए जाना जाता है, तो ये पेपर है, देखिए गोरो खासी मेघालय के बारे में निम्न में से कौन सा पहला और अंतिम, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, करंट ठीक ठाक दिया गया था क्वेश्चन पेपर में। टोडरमल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था, देखिए मध्यकालीन इतिहास में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा है, आर्ट एंड कल्चर से। कलमकारी चित्रकला, ये भी क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछ लिया गया है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद अनुसूची, ये देखो अभी क्वेश्चन पूछा गया, ये 3 थोड़ा सा सही लगाया बंदे ने। ठीक है, अब देखिए ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया, ज़्यादा बढ़िया ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे। देखिए क्या है, 8 पे पहली में जो है वो वैक्यूम ट्यूब होता है, दूसरे में आपका ट्रांजिस्टर होता है, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, और चौथे में पहले में आपका वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, और चौथे में जो आपका माइक्रो प्रोसेसर, और पाँचवें में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, 41वां क्वेश्चन विटिस के क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा शब्द है, दुनिया की सबसे स्वचालित क्वेश्चन पूछ लिया है। देखियो जो भी पहली होती है ना, उनको जरूर याद करके जाना चाहिए आपको। 6वीं से 16वीं शताब्दी में पता होना चाहिए कौन है मगध जो है सबसे पावरफुल है। ठीक है, चोल राजाओं ने किसने, तो विजयालय चोल था। गांधी जी की घटना किसका योग, चोरी चोरा घटना सबको पता होगा, चोरी चोरा घटना बिल्कुल सबको 22 में हुआ था, इसके कारण हो गया था। ठीक है भाई, आगे देखते हैं 46 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा छूती नहीं है, तेलंगाना को नहीं छूती, बिल्कुल लास्ट क्लास में हमने यही बताया था बच्चों को। किस ग्रह का सबसे बलय है, तो यहाँ पर शनि में बलय है। ठीक है, किसमें, जिस ग्रह में सबसे अधिक बलय है वो शनि में बलय है, बलय छाए पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा नहीं है, अस्पृश्यता वाला नहीं है इसमें। ठीक है, आगे है दलमा अभ्यारण्य कहाँ पर है, देखो ये तेलंगाना, असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड ऐसे ऑप्शन दिए हैं। माई लाइफ जो है किसकी आत्मकथा है, तो नेल्सन मंडेला, मैरी थैचर और बिल गेट्स। इस तरीके से क्वेश्चन जो है पेपर एनालिसिस किया हमने। तो दोस्तों इसकी आंसर की बहुत जल्दी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो आप पहले इस पेपर को देख लीजिए, उसके बाद में जो है आप अच्छे से जो है
पहला ये देखिए, ये उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो पेपर आगामी में पेपर देने के लिए जा रहे हैं। वो एक बार पेपर को देख लेंगे जल्दी जल्दी मोटा मोटा, तो उस तरीके से जो है ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं वो इसी आधार को मान के। तो पेपर ना तो ईजी कह सकते हैं ना इसको टफ कह सकते हैं, यानी कि पेपर जो है ईजी टू मॉडरेट है। तो दोस्तों सारे पेपर में हमारा हो चुका है। इसमें लगभग देखा जाए तो एवरेज हिंदी का एवरेज बहुत ईजी था और जीएस का एवरेज जो था बिल्कुल मॉडरेट था, ठीक है अगर देखें तो। और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी मॉडरेट है। तो पेपर का फुल एंड फाइनल के पेपर की बात करें तो पेपर जो बना है ईजी टू मॉडरेट पेपर बना है, ईजी टू मॉडरेट पेपर बना है। टफ नहीं कह सकते ना ईजी कह सकते। तो दोस्तों ऐसे ही पेपर के एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल से लगे रहिए और हम बहुत जल्दी इसकी आंसर की जो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।